प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम खुदाबंद धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदाबंद आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमारी रक्षा और सुरक्षा की, आपने हमारी देखभाल की, आपने मेरे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको श्वासें दी, उसको लेकर के आपको धन्यवाद करना है। यदि आज हमारे मन में किसी बात को लेकर के चिंतित हैं, किसी बात को लेकर के भयभीत हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर पल हर समय हर घड़ी वो काम करने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी प्यार देने जा रहा है, ढेर सारा अनुग्रह आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है। जितने लोग आज चिंतित हैं रात के समय और इस शाम के वक्त, जितने लोग परमेश्वर आज वचन को सुनेंगे और उसके जीवन में परमेश्वर शांति देगा। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके जीवन में काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हमें कांपना है, आज हमें डरना है। किससे? उस पवित्र आत्मा से, उस परमेश्वर से जिसने हमें इस सृष्टि पर रखा हुआ है अभी तक जीवित। और आपने परमेश्वर को धन्यवाद किया है। इसको लेकर के आप डरिए कि आप, मेरा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने मुझे जीवन और श्वास दिया है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मेरे अंदर है, परमेश्वर का डर मेरे अंदर है। बहुत मसे भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो अपने मन में ये सोचते थे, अपने मन में ये कल्पना करते कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं कुछ नहीं जानता कि ईश्वर क्या होता है, परमेश्वर क्या होता है, उसकी आराधना क्या होती है, उससे प्रार्थना क्या होती है। वो आज सारे मिट गए हैं, आज किसी का नाम और निशान नहीं है। इतिहास आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो अपने आप को बहुत तेज मार्ग समझते थे कि नहीं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत सामर्थ्य। मेरे मित्रों, आज ये याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिसके अंदर भय है और जिसके अंदर डर है परमेश्वर का, परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग करता है, बहुत सारा प्यार देता, बहुत ढेर सारी आशीषें उसके जीवन में परमेश्वर देता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना को सुन ले पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक व्यक्ति की, हर एक प्राणी की आप प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज अपने परमेश्वर से कहिए कि खुदा, मैं जानता हूं कि तू मेरा पिता है और हम तेरे हाथों की कठपुतली है पिता परमेश्वर। आप जैसा नचाना चाहते हैं वैसे आप हमें नचा सकते हैं। जैसे एक कुम्हार होता है, वो क्या करता है? बर्तन बनाता है, अनेक प्रकार की चीजें बनाता है, उसके हाथ से जो बनाया जाता है, जैसे वो चाहता है वैसे मोड़ सकता है, जैसे उसको चाहता है वैसे उसको बनाता है। उसी तरीके से आज हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें जीवन दी, उसने हमें श्वासें दी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तो मिट्टी से निकाला हूँ और मिट्टी में ही मिला दूंगा। इसीलिए हमारे अंदर ये डर होना चाहिए कि नहीं, जो परमेश्वर ने कहा वो सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं आज पहले भी था, आज भी हूं, आने वाले समय में भी रहूंगा। लेकिन मनुष्य नहीं रहेंगे, इस बात को याद रखना। क्या? मनुष्य नहीं रहेंगे। जो आज हम जीवित हैं, हमको मरना ही मरना है। आज जितने प्राणी लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझसे प्यार करते हो, मेरे वचन से प्रेम करते हो, तो मैं तुम्हें स्वर्ग में आशीष दूंगा।
स्वर्ग में परमेश्वर आपको रास्ता देगा। स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ से आपको परिपूर्ण करेगा। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यदि उससे हम प्रार्थना करते, विनती करते, वो हमें अच्छा ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, तो हमारे बिजनेस जो होंगे, हमारे काम होंगे, हर वो एक सफल होंगे। और जो हमारे जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी समस्या हमारे जीवन से खत्म होंगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जीवन जो है 70, 80, 90 साल का है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखता है, अच्छे से परमेश्वर से प्रेम करता है, प्यार करता है, उसके वचन को सीखता है, समझता है, तो परमेश्वर उसे आशीष देता है, उसकी आयु को बढ़ा देता है। यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने प्रार्थना की और वो मरने पर था, लेकिन परमेश्वर ने उसे 15 साल उसको और जीवन दे दिया। तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी गवाही आपके लिए क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है मेरे प्रिय? यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे वचन को कहते हो कि नहीं, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने हमें श्वास और जीवन दिया है। हम मानते हैं कि हमने अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए, बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे अपराध किए, बहुत सारे गुनाह किए। हम उसको मानते हैं, उसे हम स्वीकार करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे वचनों से कांपते हो, भय रखते हो और डर रखते हो अपने जीवन में। जैसे आपके माता पिता होते हैं, आपको कहते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, नहीं तो बहुत मैं तुझे मारूंगा। आपके माता पिता कहते हैं, आपके पिता भी कहते हैं कि बेटा ये काम मत करना, गलत काम मत करना, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। जब आज स्कूल नहीं जाते हैं, जब आप स्कूल नहीं जाया करते, तो आपके माता पिता आपको डांटते थे उसी तरीके, क्योंकि आपके माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ेगा, लिखेगा, समझदार होगा, आगे चल करके समाज में लोगों की मदद करेगा और अपने आप का अपना जीवन बेहतर करेगा। तो आपके माता पिता गलत नहीं करते हैं आपके प्रति वो प्रेम रखते हैं, प्यार रखते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ने न पाए, मेरा लड़का अच्छा रहे, मेरी लड़की अच्छी रहे, अच्छे रास्ते पे चले, अच्छे मार्ग पे चले, ताकि उसका जीवन कुशल हो, उसका जीवन अच्छा हो। उसी तरीके वो हमारा परमपिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने हमें श्वास दी, उसने हमें जीवन दिया है। तो वो भी यही चाहता है कि जो मैं तुम्हें कहता हूँ, जो मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ, भेद भरी बातों को मैं तुम्हें बताता हूँ, सिखाता हूँ, उसको तुम फॉलो करो और पाप मत करो और घबराओ कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। आज हमें क्या करना है? जैसे हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो हमारा एक बलिदान है। जैसे अब्राहम की जीवन की घटना को जब आप देखते हैं, अब्राहम अपने इसहाक पुत्र को क्या करता है? बलिदान चढ़ाने के लिए जाता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, परमेश्वर ने मना कर दिया था, क्योंकि उसकी परीक्षा ले रहा था। तो उसी तरीके हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। लोग उससे घबरा जाते हैं, उससे भाग जाते हैं, उससे टूट जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग भरोसा रखना, यदि मुश्किलें आपके जीवन में आती हैं, तो इस बात को याद रखना कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। यदि आपके जीवन में चिंताएं आती हैं, मुसीबत आती है, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत आती है, तो इस बात को याद रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में खुशियां देने जा रहा है, मुझे आशीष देने जा रहा है। क्योंकि शैतान हमारे जीवन में मौका ऐसे ही ढूंढ रहा है कि इसके जीवन में दुख दूं और ये दुख से टूट करके परमेश्वर को छोड़ दे। और जो व्यक्ति छोड़ देता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति वो दुख में सीखता है कुछ कि मेरे जीवन में दुख आखिर आया क्यों आया, इस दुख में मैं क्या सीख सकता हूँ। और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि दुख लेकर के परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, लोगों से बोलना बैठना उठना सब कुछ छोड़ देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, ये कह करके परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं है जो मेरे जीवन को, मेरे घर को बचा सके और मुझे सुरक्षित रख सके। तो मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना, अगर आपके जीवन में दुख आती, क्लेश आती, मुश्किलें आती हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में खुशी आने वाली है, आपको ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष मिलने वाली है। आपके घर में आपके माता पिता भाई बहनों को परमेश्वर सुरक्षित रखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमेशा अपने घर में रह करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों न आए, उसको लेकर के आपको प्रार्थना करना
करना है और विनती करना, धन्यवाद करना कि पिता मैं जानता हूँ यदि आज तूने मेरे जीवन में दुख दिया है तो परमेश्वर आपके जीवन में खुशियाँ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर सबोपदेशक के अध्याय 3 में कहता है, वहाँ पे वचन के माध्यम से हमें सिखाता है, समझाता है कि मेरे बेटे और बेटियां घबराओ मत, क्योंकि मैं सब समय के अनुसार तुम्हारे जीवन में अच्छा कर दूंगा। जो व्यक्ति समय के यानी दुख में बिखर जाता है तो वो टूट जाता है, और जो दुख में संभल जाता है उसे परमेश्वर बरकत और आशीष देता है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, सब कुछ आपके हाथों में परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने कहा जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने दिया था कि जाओ इस सृष्टि के लोगों को तुम चंगा करो, ठीक करो और उनको सिखाओ, बताओ, अपने चेले बनाओ, ताकि वो जाकर के लोगों के जीवन में प्रचार कर सके, उनको सामर्थ्य दे सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना था और 12 शिष्यों को चुन करके उन्हें आशीष दी। उन्हें कहा कि जाओ, जो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है वो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, और जा करके पूरी सृष्टि पर परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाओ और सबको वो अधिकार दो जो मेरे पास है। जो उनके चेलों के पास था वो अधिकार आज आपके पास है, आपके बेटे के जीवन में, आपके पास, आपके घर में, आपके परिवार में है, तो उसको हमें उपयोग करना है। क्यों ना, यदि हमें कोई फ्री की चीज़ मिलती है तो हम बड़ी आसानी से ले लेते हैं। आज तो परमेश्वर ने हमें फ्री का दिया है, ताकत दी, सामर्थ्य दी, ज्ञान भरी, बुद्धि भरी, समझ, बात हमको परमेश्वर ने सिखाया। तो आज हम इसे क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आज हम इससे क्यों पीछे हैं? आज हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को देखना है। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें स्वार्थी नहीं बनना है। हमें दूसरों के प्रति प्रेम रखना है, प्यार करना है, काम करना है। यदि हम दूसरों के लिए जिस दिन हम काम करना शुरू कर देंगे उस दिन परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी को हमारे जीवन से हटा देगा यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना, खुदा आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज के जीवन में, आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की चंगाई को परमेश्वर देने जा रहा है। हर प्रकार के शोक के दिन आपके जीवन से जाने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप तो अपने बेटे और बेटियों से प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे और उनकी प्रार्थना को आप स्वीकार करेंगे पिता, क्योंकि आपके बच्चे, आपके बेटे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन जो यदि आज बीमार है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, कहीं भी किसी भी स्थान में हो पिता परमेश्वर, उनको छुए पिता परमेश्वर। जिनके मन में पिता परमेश्वर आज वो दुख है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, हे परमपिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं, अनेक प्रकार की अशांति हमारे जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार का आज हमारे जीवन से आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुदा आपके साथ है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। वो परमपिता परमेश्वर जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जिसने मनुष्य को इतना प्यारा बनाया है और मनुष्यों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आज अपने बच्चों को छूने वाले हैं,
उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं। जितने भी बेटे और आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आपने उन्हें जीवन दिया, आपने उन्हें श्वासें दी, आपने उनको सुरक्षित रखा। हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में आप सुख और आनंद की ज्योति जलाने वाले हैं पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिता हर प्रकार के आत्मा जो मेरे है पिता परमेश्वर अंदर, या फिर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में दुष्ट आत्मा हो, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्माएं हो पिता परमेश्वर, वो सब आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से। जो आपकी शैतानी ताकत जो आपके जीवन में वो जो अनेक प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, आज वो यीशु आपके घर से निकालने वाला है। वो परमेश्वर आपके घर से दूर करने वाला है। जो आपके काम नहीं बन पड़ते हैं, जो आपके काम नहीं चलते हैं, जो आपके बिजनेस नहीं चलता है, उसमें वो शैतानी ताकत को आज दूर करने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में सुख और शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्योति को जलाइए पिता परमेश्वर। और मन में जो भी किसी प्रकार का निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे परम पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में आप सुख शांति और मुझे स्वस्थ रखेंगे। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को हर तरीके से आप संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है। मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर। उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को, सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े। जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है। आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को, जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु नासरी के नाम से आज वो आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है,
आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा। एक वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा, मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही सुनासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं सुनासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़ते हैं पिता परमेश्वर की आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे। हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ्य देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस सतकलम 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 इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपके आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने वाला है। परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं। मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार की गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी गवाहियां आए बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर
सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परम पिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है लेकिन उसे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस कर नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा, आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूं खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में हर एक मसीह भाई बहन जन्म में जहाँ भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपकी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा, और परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी चमत्कार करेगा, ढेर सारा ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट्स में आप आमीन लिखिएगा ताकि आपकी प्रार्थना पूरी हो सके। हर एक मसीह भाई बहन याद रखेगा, आपको आमीन लिख करके जाना है या फिर हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के जो पवित्र शब्द हैं यदि आज हमारे मुख से, हमारे हाथों से, हमारे जहन से निकलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। कभी भी प्रार्थना करिएगा तो उसमें आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आमीन का मतलब होता है कि पूरा हुआ हमारा जो हमने किया। जैसे हमने प्रार्थना की, वचन को सुना, तो हमने जो भी किया उसको हमने पूरा किया। इसलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है, जो मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आपकी हर एक चीजों में बरकत दे, आपको आशीष दे, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि आप परमेश्वर के वचन पे चल सकें। जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आमीन।